साल में हाई स्कूल करने के बाद वो सीधे सेना में जा रहा है, उसे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है, 4 साल के लिए जॉब भी मिल रही है, उसे पैसा भी मिल रहा है और उसका आगे का भविष्य भी। जो लोग सेना से रिटायर होके आते हैं या वीआरएस लेके आ जाते हैं, आपने कभी देखा है सेना का आदमी कभी वीआरएस लेके आया हो या फिर सेना से निकल के आया हो या रिटायरमेंट लेके आया हो, वो आतंकवादी कभी बन गया हो या गन लेके उसको अगर गन चलानी आती है तो उसने गन लिया और किसी को मारने चला गया? ऐसा नहीं होता है। नमस्कार, मेरा नाम तनु कुमार, स्वागत है आपका पॉलिटिक्स ढोल की पोल में। और आइए आज बात करते हैं अग्निवीर जो स्कीम आई है उसके बारे में। वैसे तो मैं इस पर एक बार वीडियो पहले भी बना चुका, बहुत सारे मेरे पास कमेंट्स आए हैं, बहुत सारी क्वेरीज आई हैं जो कि मैं सोचता हूं कि आपको बता देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और लोगों के बहुत सारे सवाल आए हैं जो मैं अलग अलग जवाब देता तो मेरे को बहुत टाइम लगता, तो मैंने सोचा एक वीडियो बना देता हूं और उस सारे जवाब सब आपको जिन जिन के भी सवाल हैं वो उनको उनके जवाब मिल जाते हैं। तो आइए चालू करते हैं पॉलिटिक्स ढोल की पोल में आज अग्निवीर। पहला सवाल जो मेरे पास आया था वो मैंने नोट करके रखा हुआ है, मैं आपको बता देता हूँ। 4 साल बाद जो बच्चे निकल के आएंगे वो गन उठा लेंगे और आतंकवादी बन जाएंगे। ये कमेंट था लोगों का कि वो आतंकवादी बन जाएंगे। अब इस पे मेरा जवाब ये है कि जो लोग सेना से रिटायर होके आते हैं या वीआरएस लेके आ जाते हैं, आपने कभी देखा है सेना का आदमी कभी वीआरएस लेके आया हो या फिर सेना से निकल के आया हो या रिटायरमेंट लेके आया हो, वो आतंकवादी कभी बन गया हो या गन लेके उसको अगर गन चलानी आती है तो उसने गन लिया और किसी को मारने चला गया? ऐसा नहीं होता है। एक सेना में डिसिप्लिन होता है, इंसान सीखता है उसमें आके और वो चीज अपने जीवन में पूरे जीवन भर उसके साथ रहती है। ऐसा नहीं होता है कि 4 साल बाद आएगा, अगर वो सीख गया अग्निवीर तो बाहर आके अगर उसे गन चलाना आ गई तो बाहर किसी को भी लिया और गन से और धाए 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 ठोकना चालू, वो ऐसा नहीं होता। सेना में अगर वो जाएगा तो उसे डिसिप्लिन भी आएगा, उसको अपनी जीवन कैसे जीना है वो भी सिखाया जाता है। सेना में सब कुछ सिखाया जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जैसी लोगों की मेंटेलिटी है। जिस भाई साहब ने ये मुझे क्वेश्चन करा है, मुझे तो यही सोच के आ रही है कि उनको सोच क्या होगी। दूसरा सवाल था 4 साल बाद हो जाएंगे बेरोजगार, घर का पालन पोषण कैसे करेंगे? तो सर 4 साल बाद बेरोजगार नहीं होंगे, मैं अपनी वीडियो में भी बता सका हूं। आप चाहें तो मेरी वीडियो उठा के दोबारा देख सकते हैं, मैं थंबनेल में वो वीडियो डाल देता हूं ताकि आपको उसकी जानकारी पूरी हो जाए। और मैं ये बता दूं कि फिर से बता देता हूं एक बार कि 4 साल बाद उसके हाथ में सर 23 लाख रुपए होगा। 11,71,000 रुपए तो उसको जो है रिटायरमेंट का मिलेगा, बाकी उसको सैलरी अलग मिलेगी, टोटल उसको 23 लाख रुपए मिलेगा। उसके बाद वो बेरोजगार नहीं रहेगा, उसके बाद भी उसे सर्टिफिकेट मिलेगा जिसके द्वारा वो दूसरी जगह पे जॉब कर सकता है, चाहे आपका रक्षा मंत्रालय हो, पुलिस सुरक्षा बल हो, कहीं पर भी हो। बहुत फेरिस्त लंबी है, उसमें कहीं भी कर सकता हो। और आज की डेट में बहुत सारी ऐसी प्राइवेट कंपनियां हैं जिन्होंने खुले दिल से स्वागत करके ये कहा है कि सेना में से अग्निवीर जो भी निकल के आएगा उसे हम अपने यहाँ जॉब देंगे। बड़ी से बड़ी कंपनी, चाहे टाटा हुई या और भी कोई कंपनियां हुई, मैं कंपनियों के नाम अभी नहीं गिरा रहा आपको, तो बहुत सारी कंपनियों ने घोषणा की है कि जो भी अग्निवीर निकल के आएगा उन्हें हम लोग अपॉर्चुनिटी देंगे। तो रोजगार की कमी नहीं रहेगी आपको, सेना में रह के भी और सेना के बाहर रह के भी। और उसमें 25% जो होंगे वो इंटीग्रेटेड वैसे ही हो जाएंगे। जो 75% बचेंगे वही आपके बाहर आके दूसरी जॉबों में उन्हें जॉब मिलेगी और वो अपना जीवन यापन कर सकते हैं, तो कोई बेरोजगार नहीं रहेगा। और घर का पालन पोषण की मैं बात कहूं तो घर का पालन पोषण की अगर हम लोग बात करें एक नॉर्मल वे में, तो 17 साल की उम्र में जब लड़का जा रहा है तो 17 साल की उम्र में आपके हमारे घर में एक जो बच्चा होता है तो वो एक तरीके से पढ़ाई ही करता होता है, तो वो घर का पालन पोषण नहीं करता, वो माँ बाप को ही करना पड़ता है। अगर मैं ही हूं तो मैं अपने बच्चे का पालन पोषण मैं करूंगा, ना कि मेरा 17 साल का बच्चा वो मेरा घर का पालन पोषण करेगा। तो उसके लिए अगर 17 से 21 साल तक 4 साल की नौकरी मिल रही है या फिर वो 22 साल तक वहां नौकरी कर रहा है, 22वीं साल तक, तो हम लोग के अगर वो नौकरी पे नहीं भी जाता और 17 साल में है तो क्या होता है हमारे यहाँ, हम उसे कोई कोर्स कराते हैं, हम उसे कंप्यूटर कोर्स कराते हैं, हम उसे पढ़ाई कराते हैं, हम हाई स्कूल कराएंगे, हाई स्कूल इंटर कराएंगे, वो उसी में ही अपना टाइम निकालेगा और हमें जेब से पैसे खर्च करने पड़ेंगे। मगर यहाँ पर क्या है, 17 साल में हाई स्कूल करने के बाद वो सीधे सेना में जा रहा है, उसे एक्सपीरियंस भी मिल रहा है,
4 साल के लिए जॉब भी मिल रही है, उसे पैसा भी मिल रहा है और उसका आगे का भविष्य भी सिक्योर हो रहा है। तो बेरोजगार कोई यहाँ रहने वाला नहीं है। जिसका भी ये सवाल था कि बेरोजगार हो जाएंगे, वो पालन पोषण कैसे करेगा, एक भाई का तो मेरा सवाल ये तक था कि उसको अपनी बहन की शादी करनी होगी तो बहन की शादी कैसे करेगा, 23 लाख रुपए आप कह रहे हो मिल जाएगा, मगर आजकल शादी में 15-20 लाख खर्च हो जाता है। तो सर मैं मानता हूं अगर किसी की बहन की शादी है तो वो कर सकता है, जिम्मेदारियां होती हैं, मगर माता पिता की भी जिम्मेदारियां होती हैं, माता पिता भी कर सकते हैं। अगर सपोज दैट ये जॉब नहीं होती तो क्या वो लड़का अपनी बहन की शादी कर सकता? नहीं कर पाता। दूसरी चीज है, अगर वो करता है तो बहुत अच्छी बात है, मगर ऐसा भी नहीं है कि जितने लड़के सेवा में जा रहे हैं उनके सभी की बहनें कुंवारी बैठी हुई हैं और उनकी सभी की शादी करनी है, ऐसा भी नहीं होता। तो ये सभी चीजें तो उनके भविष्य के साथ जुड़ी हैं, अपने अपने परिवार के साथ जुड़ी हुई हैं, जो कि उनको देखनी है। हर किसी का अपना अपना परिवार होता है, बट उसके साथ वो कोई बेरोजगार नहीं हो रहा। अगर मैं प्राइवेट सेक्टर में हूं, मेरी आज जॉब छूट जाती, कोरोना में लोगों की जॉब छूट गई, तो वो लोग कोई बेरोजगार हुए, मगर ऐसा तो नहीं है कि उनकी जिंदगी खत्म ही हो गई या उनकी लाइफ बिल्कुल रुक गई। आज वो दोबारा जॉब कर रहे हैं, जो उनकी जॉब नहीं मिली है वो दोबारा जॉब ढूंढ रहे हैं, उन्हें भी जॉब मिल जाएगी। यानी ये चीजें लाइफ का साइकिल है, ये चलता रहता है। अगला सवाल था, सेना में सभी की सैलरियां और नौकरियां जो टाइमिंग है वो सबकी एक जैसी कर देनी चाहिए। सभी को ही अग्निवीर की तरह आगे कर रहे हैं तो सबको एक जैसा कर देना चाहिए। मैं कल एक इंटरव्यू भी देख रहा था, कांग्रेस के नेता थे, वो उनका भी यही था कि सबको एक जैसी कर देना चाहिए, आप ऑफिसर रैंक को भी ऐसा कर दीजिए और उनकी भी 4 साल की जॉब कर दीजिए। सर आप सेना का मोटिव नहीं समझे हैं। सेना का मोटिव ये है कि हमें 1+1 रखना है, एक हमको रखना है जवान आदमी, एक रखना है हमें एक्सपीरियंस होल्डर। अभी जो रेशो है वो 8.2 का है, वो रेशो सेना 1.1 पे लाना चाहती है कि एक एक्सपीरियंस होल्डर और एक हो आपका नौजवान जो एकदम शिद्दत से लग सके। और हमारी सेना की जो उम्र है 32 साल चल रही है इस टाइम में, वो एज गैप घटा के 26 साल पे ला जा सके। तो ये नहीं हो सकता कि 4 साल में, अब आप ये समझ लीजिए जैसे सपोज आपके हिसाब से अगर 4 साल के लिए हम ऑफिसर को भी नियुक्त कर देते हैं और बॉर्डर पे कोई भी चीज होती है, स्टैंड अप होता है जैसे चाइना के साथ चल रहा है या कुछ है, तो उसमें जिसे 4 साल का ही एक्सपीरियंस है, जो सेना में भी भर्ती हुआ, वो क्या वहां पर कोई डिसीजन ले पाएगा? नहीं ले पाएगा सर। तो इसीलिए ये सब सोच समझ के करा है। ये आपके हमारी सोच से बहुत ऊपर है, क्योंकि जिन सेना के अधिकारियों ने ये सारी चीजें सोच समझ के बनाई हैं, बहुत सारा टाइम लगा है, बहुत लोगों का दिमाग लगा है जो इस चीज में एक्सपर्ट हैं। मैं ये नहीं कहता कि सरकार ने ये बनाई है, क्योंकि सरकार को खाली साइन करने होते हैं। सेना रिकमेंड करती है कि हमें ये चीज चाहिए, हम ये सोच रख रहे हैं और हमें ये ऐसा काम करना है। सरकार उस पर सहमति बनाती है, उस चीज को समझती है और फाइल पास कर देती है। सरकार कभी भी ये नियम कानून नहीं बनाती, सरकार के पास पहुंचती है रिकमेंडेशन और सरकार उस चीज को पास करती है और वो चीज आगे बढ़ जाती है। तो ये सेना ने खुद बनाया है, जो सेना की भलाई में है उसके हिसाब से वो सेना ने बनाए हैं। और ये वो उनकी सोच और उनकी जो करना है वो हमारी आपकी सोच से बहुत ऊपर है। हम लोग कहने को कह देते हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, मगर इसके लिए सालों का गहन अध्ययन लगता है और उसके बाद ये सारी नियम कानून जो भी होते हैं वो सब निकल के आती हैं, ये स्कीमें निकल के आती हैं, बिना सोचे समझे नहीं बनाई जाती। हाँ, कुछ थोड़े बहुत लूप होल्स हो सकते हैं, जैसे ये 2 साल का गैप रह गया था कोरोना के चक्कर में या कुछ था, उनने सोचा हो सकता हो जाएगा, बट वो बढ़ाना पड़ा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए थोड़े बहुत हमेशा होती है, ऐसा नहीं हो सकता हर चीज, मगर आप उस स्कीम को पूरा ही गलत कह दें या फिर उसके ऊपर उंगली उठा दें या कह दें कि पूरी सेना को 4 साल के लिए कर देना चाहिए, तो ऐसा नहीं होता। अगला सवाल जो आया था वो आया था कि पेंशन नहीं मिलेगी। अब पेंशन नहीं मिलेगी तो क्या होगा? सर इसके बारे में हमें सोचना पड़ेगा। 4 साल की जॉब में जो हमें सरकार पैसा दे रही है बच्चों को, वो दे रही है जो नॉर्मल अभी भर्तियां होती थी उसमें जो सैलरी मिलती थी उससे एक्स्ट्रा ही दे रही है। तो उसमें 23 लाख रुपए समथिंग तो मिल ही रहे हैं, बस उसमें आपका पेंशन का प्रावधान नहीं है। पेंशन का प्रावधान क्यों नहीं रखा है सरकार ने? सरकार ने पेंशन का प्रावधान इसलिए नहीं रखा है, हमारे देश का बजट जो रक्षा बजट है वो 75 अरब डॉलर का है। 75 अरब डॉलर में हम लोग बहुत सारा हिस्सा सैलरी और बाकी का हिस्सा पेंशन में ही खर्च कर देते हैं, जो
थोड़ा हिस्सा बचता है वो हमारा आपके अदर खर्चों में और इक्विपमेंट खर्चों में आता है। तो लगभग 70 से 75 के समथिंग में हम लोग तो सैलरी और पेंशन पे ही खर्च करते हैं, बाकी का उस पे आता है। तो सेना का ये कहना है जो हमारी पेंशन पे खर्चा आ रहा है, भाई सैलरी का जो खर्चा वो तो देना ही है, मगर पेंशन पे जो खर्चा आ रहा है वो हमें कम करना है, क्योंकि पेंशन पे जो खर्चा है वो जो आज की डेट में सैलरियां बांट रहे हैं वो पेंशन का खर्चा उससे भी ऊपर है आज की डेट में। तो सेना क्या करना चाह रही है, सेना चाह रही है कि वो जो खर्चे हैं वो हम कम कर लें किसी तरीके से। अब मैं आपको एक एग्जांपल दूं, अगर सेना 100 रुपए बांट रही है सैलरी, तो पेंशन बांट रही है 125 रुपए। बाकी का जो बच रहा है वो सब अलग खर्चों में जा रहा है और इक्विपमेंट खर्चे में जा रहा है। तो हमारे देश में जो हथियार हैं या राइफल्स हैं या और भी चीज हैं, वो कोई भी इक्विपमेंट है तो वो प्रॉपर तरीके से नहीं खरीदा जा रहा है, क्योंकि ज्यादातर हमारा बजट सैलरी और पेंशन में ही चला जाता है, खर्च हो जाता है। इसलिए सेना आप उसको कम करने के चक्कर में लगी हुई है कि होना चाहिए, और मेरे ख्याल से उनका सोचना भी सही है कि सैलरी से ऊपर पेंशन नहीं होना चाहिए, इसमें भी कुछ प्रावधान होने चाहिए। तो सेना को इसके बारे में कुछ सोचा तो है, अब देखते हैं आगे क्या होता है। अगला सवाल जो मेरे पास आया है वो आया है 4 साल के लिए ही क्यों है, क्या कर पाएंगे अग्निवीर, 4 साल में क्या कर पाएंगे अग्निवीर, क्या सीख पाएंगे। तो ये क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो मेरा उस पर जवाब ये था कि देखिए सेना एक डिसिप्लिन जो है ना वो आपकी नस नस में डाल देती है। आप जाते ही 2 से 3 महीने में ऐसे डिसिप्लिन बंदे बन जाते हैं कि आपको कोई कुछ बिल्कुल छेड़ नहीं सकता किसी भी तरीके से। तो 4 साल में आपको वो एकदम सक्षम बना देगी आपके जीवन भर के लिए। रही 4 साल वाली बात कि 4 साल में जो लड़का है अग्निवीर है वो क्या सीख पाएगा, क्या कर पाएगा, आगे के लिए क्या सोच रहेगी उसकी। तो उसके लिए मैं बता दूं, देखिए मेरा जो मानना है, मेरा ये मानना है जो अग्निवीर है वो 4 साल के लिए जी जान से मेहनत करेगा। वो क्यों करेगा उसकी भी रीजन बता देता हूं। उसका रीजन ये है कि जो सेना ने 25% इंटीग्रेट करने के लिए ऑप्शन रखा है कि 25% हम जो भी अग्निवीर होंगे उन्हें सेना में भर्ती कर लेंगे प्रॉपर तरीके से आगे के लिए। तो जितने भी आपके सपोज दैट 50,000 इस साल भर्ती हुए, तो 50,000 जो लड़का होगा वो यही सोचेगा कि मैं भी भर्ती आगे के लिए 15 साल के लिए हो जाऊं या 20 साल के लॉन्ग टाइम के लिए हो जाऊं। वो हर लड़का चाहेगा। तो उसमें क्या होगा, उसमें कंपटीशन बढ़ जाएगा। उसमें लड़का जो भी होगा वो अच्छा से अच्छा, बेस्ट से बेस्ट अपनी परफॉर्मेंस देने की कोशिश करेगा कि मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं, मैं अच्छा करूं। जब आपको भी पता है जब कंपटीशन बढ़ता है, चाहे आपका क्लासरूम हो या आपका बिजनेस हो या कहीं भी हो, कंपटीशन बढ़ता है तो उसके अच्छे ही जो होते हैं नतीजे मिलते हैं। लड़का भी वही कोशिश करेगा और उसमें बहुत सारे लड़कों का अच्छा सिलेक्शन होगा और हमारी सेना को भी फायदा होगा, क्योंकि कंपटीशन करके जो इंसान आगे बढ़ता है, अपनी जिंदगी से फाइट करके आगे बढ़ता है, अपनी आकांक्षाओं से बढ़ के आगे फाइट करता करके निकलता है, तो उसका महत्वाकांक्षाएं और उसकी इच्छाएं बहुत होती हैं। जिसके अंदर देश सेवा का प्रेम होगा वो सारी ये काम करेगा, और वही लड़का आगे वो 25% जो होंगे वही भर्ती होंगे, और जो 25% भर्ती होंगे जो लॉन्ग टाइम के लिए काम करेंगे, सोचिए उनका मोराल कैसा होगा, उनकी सोच कैसी होगी, जो देश के लिए बिल्कुल मर मिटने वाला काम करेंगे। तो हमारी सेना क्या होगी उस टाइम, आप सोच सकते हैं। अभी भी मोराल कम नहीं है हमारी सेना का, मगर जो इतनी फाइट करके आगे बढ़ के जाएगा उसका मोराल एकदम एकदम ही हाई होगा। मेहनत से वैसे भी लड़के हमारे देश के पीछे नहीं हटते, मगर मेरा यही कहना है कि आपको उनको कमतर मत आकिए, उनको मोरल डाउन मत करिए, और उनको सक्षम बनने के लिए और उनको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। बाकी आगे देखते हैं, अब जब भर्तियां चालू होंगी, ये फॉर्म भरने अब चालू हो जाएंगे, डेटें निकाल दी हैं तीनों सेनाओं ने। बाकी देखते हैं, आपको हमको पता चल ही जाने वाला है कि भर्ती में कितने लाख लड़के आने वाले हैं। क्योंकि देखिए हमारे देश में जब भर्ती होती है तो वो होती है हजारों में, लाखों में, और पहुंचते हैं करोड़ों। तो अभी देखिए हजारों में भर्ती हैं, कई प्रदेशों में होंगी, कई सेक्शन में होंगी। तो देखते हैं कितने लोग पहुंचते हैं, आप और हम वेट करते हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारे देश का युवा ये जितना भी दंगा हुआ या कुछ हुआ, इन सबको भुला के, सब चीजों को पीछे छोड़ के उसमें भर्ती में अपनी लाइन में लगा होगा
और देश के लिए अपनी जान निछावर करने के लिए और देश प्रेम के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। इसी के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूँ। अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।